नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली ख़ान और हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आशीष दीक्षित, जो एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। हम उनसे आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में और हल्ला बोल रैली जो अभी हाल ही में परसों आयोजित की गई थी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर। ऐसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आशीष भाई आपका कि आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त। आशीष भाई, जैसा आपको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 7 तारीख से। इसके बारे में थोड़ी और डिटेलिंग अगर आप बता सकें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या। देखिए, भारत जोड़ो ये जैसे कि ये दो शब्द जो हैं यही अपने आप में एक स्पष्ट कर देते हैं कि इसका मर्म क्या है और इस भारत जोड़ो की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ने की बात विगत 8 सालों से कर रहे हैं, जब से ये तानाशाही सरकार सत्ता में आई है, मोदी जी सत्ता में आए हैं जी, ये लोग लगातार इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो चूँकि इन लोगों का जो है शक्तियाँ हमेशा अंग्रेज़ों से प्राप्त होती रहीं और इसी तरीके के इन लोगों का फ़लसफ़ा रहा कि इन लोगों का डिवाइड एंड रूल की रणनीति रही, इसी पे इन्होंने काम किया। और जैसे जब ये सत्ता में आए हैं 2014 से लगातार ये लोग हिट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब तक भारत को तोड़ा नहीं जाएगा संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे, तब तक ये ज़्यादा दिन तक सत्ता में रह नहीं पाएंगे। और देश की जनता और देश की आवाम जो शुरू से ही जो है विभिन्नता में एकता की जो संस्कृति रही है और उसकी पोषक रही है देश की जनता, वो एक साथ फिर एकजुट होके खड़ी होगी और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसी क्रम में जो है भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाजपा की रणनीति रही है हमेशा से डिवाइड एंड रूल और सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, तरह तरह से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि उनके इस षड्यंत्र को समझने के बावजूद हम उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है मिराज भाई जी, भ्रम टूट रहा है। भ्रम अब जनता समझ रही है, इन लोगों की रणनीति को समझ रही है। और देखिए, लगातार इन लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से राइट हो जाए, किसी तरीके से बवाल हो जाए, किसी तरीके से दंगा हो जाए। दोनों तरफ के लोग समझ रहे हैं और कुछ तादाद में जो लोग हैं, जो लोग माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, वो ये जान गए हैं कि ये लोग सत्ता एक माहौल बना के आपस में खाई बना के सत्ता तक तो पहुंच सकते हैं, मगर सत्ता के गलियारों में पहुंच के जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का काम नहीं कर पाएंगे। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास विज़न नहीं है, इनके पास जो है ये कोई ठोस रणनीति नहीं है जिससे देश को चलाया जा सके। और देश की जनता अब इस बात को समझ रही है और देश की जनता जागरूक होगी। और जो राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये देखिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन के निकलेगी और भारत जिसके जो विभिन्नता में एकता का डीएनए है, जिसकी वजह से हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसकी वजह से एक पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान है, उस स्थान को फिर से प्राप्त करेंगे और इन तानाशाही ताकतों को उखाड़ फेंकने का दम जो राहुल गांधी में है, हम लोग ही उनको उखाड़ने और फेंकने का काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आप किन किन मुद्दों को उठाने की आप लोगों की सोच है या कोशिश करेंगे? देखिए, इस समय मुद्दों की कोई कमी नहीं है। महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, 40-45 साल के चरम पे बेरोजगारी पहुंची हुई है पूरी तरीके से। जिस तरीके से ये लोग जनता को भिखारी बना के और
अंबानी और अडानी जी को जो है विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझको तो ये लगता है कि मोदी जी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जो बने हैं अडानी और अंबानी को विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनाने के लिए ही बने हैं, और वो उसके लिए वो जो है सारे प्रयास और सब कुछ कर रहे हैं, और जो है काफ़ी हद तक सफल भी हैं। मगर उसमें जनता जो है, राहुल जी ने अभी परसों ही हल्ला बोल रैली थी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। रैली हुई, रैली में राहुल जी का भाषण हुआ। राहुल जी ने महंगाई के सारे मुद्दे, हर एक चीज़ को लेकर, सिलेंडर से लेकर डीजल पेट्रोल और तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दे उठाए। ठीक उसी समय कुछ ही घंटों के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस देश की गोदी मीडिया और तमाम इस तरह के लोग उस पूरे उनको भाषण को काट के सिर्फ 2 सेकंड का वो सेंटेंस जिसमें गलती से उनकी ज़बान से आटा लीटर में निकल गया और वो उन्हीं ने तुरंत उसको सही भी कर दिया, वो पूरा उसको चला रहे हैं। कांग्रेस के लोग इसको काट कैसे करनी चाहिए आपकी नज़र में, और क्यों नहीं करते हैं? देखिए, निश्चित ही करते हैं। और राहुल गांधी जी को जो ट्रोल किया जा रहा है, इन लोगों ने तो राहुल जी को पूरी तरीके से टारगेट किया हुआ है जी। मगर ये मानवीय भूल है और जबान फिसल जाती है। इससे पहले अभी मोदी जी ने तो ऐसी बात कही थी जिसको मैं आपके माध्यम से कह भी नहीं सकता हूँ जनता में जो है, और उन्होंने इस चीज़ को कभी वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा बेटी पटाओ। जब बेटी पटाओ शब्द कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं इंटर के बाद हाई स्कूल, इस तरीके के उनके अगर वीडियो हम लोग उठाएंगे, उनकी गलतियों को उठाएंगे तो राहुल गांधी जी की गलतियां 10% ही हैं। क्यों नहीं उठाते हैं आशीष जी? हमेशा उठाते हैं हम लोग, लगातार हम लोग भी अपने माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जनता समझ रही है। अब जनता उनके लोग लुभावन भाषणों में और जो गलतियां उनकी हैं उस चीज़ को समझ रही है, और जनता भी समझ रही है कि राहुल गांधी को बेकार में ही टारगेट किया जा रहा है। लीटर और केजी जो है इतना बड़ा इशू नहीं है जितनी बड़ी बड़ी इशू राहुल गांधी जी ने उठाए। उसको अगर लीटर को केजी को लीटर कह दिया तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का भी काम किया, और तुरंत ही जो है उस गलती को सुधार भी लिया। जबकि इनके नेता जो बोलते हैं उस गलती को कभी सुधारते नहीं हैं। इनके जो नेता हैं वो उनका ये मानना है कि जो वो कह देते हैं वही पत्थर की लकीर है। जबकि राहुल जी मानवीय भूल के कारण जो भी गलतियां हुई वो होती रहती हैं। हम लोग आम जीवन में भी हम लोगों से भी होती रहती हैं। लेकिन ये सच है, ये आप भी जानते हैं कि गलतियां होती हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से वो उन गलतियों को उठा के और फिर जनता के बीच में भ्रम, राहुल जी के बारे में एक गलत संदेश देना, जो उन्होंने पूरी ताकत, हम उस ताकत का, हम उसका खंडन नहीं कर पाते हैं या उसको तोड़ नहीं पाते हैं। देखिए मिराज जी, हम लोग राहुल जी को जानते हैं। NSUI के समय में जब राहुल जी को मिले थे, हम लोग छात्र राजनीति से आए, और जब राहुल जी से मिले तो हम लोगों ने ये देखा, हमारे साथियों ने, हम लोगों ने ये देखा कि ये जेंटलमैन आदमी है जी। ठीक। और जो जेंटलमैन आदमी होता है वो जेन्युइन होता है, सही होता है, और लोग उसको शुरुआत में क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर जब वो उभर के आता है तो जो है उसका कोई तोड़ नहीं होता। और राहुल जी में जो जेंटलमैन चीज़ है वही हम लोगों को आकर्षित करती है, और उसी जेंटलमैन छवि की वजह से इन लोगों ने राहुल गांधी जी को ट्रोल किया है। विभिन्न नामों से जो है उनको वो करते हैं, और पूरी एक ट्रोल आर्मी जो है हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा करके पूरी मीडिया, पूरी जो है सोशल मीडिया को इन लोगों ने कैप्चर करके राहुल गांधी जी को टारगेट किया हुआ है, जो अब जनता समझ रही है। और पूरी तरीके से राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके बाद राहुल जी का एक प्रखर और मुखर व्यक्तित्व निखर के आएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुखरता की जहाँ तक बात होती है तो मुखर तो उनसे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि पूरे देश में, क्योंकि जिस तरह से वो प्रधानमंत्री को और उस प्रधानमंत्री को जो हिटलर शाही पे उतारू है इस देश की मीडिया को, और सबसे बड़ा उन 2 उद्योगपतियों को जो इस देश में सबसे इस वक्त ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, उनको नाम लेके टारगेट करना,
मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जिगरा किसी और लीडर के पूरे देश में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कपूरथला से लेके अगरतला तक जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, जितने भी नेता हैं, किसी में भी वो कुव्वत नहीं है कि इस तानाशाही सरकार के मुखिया मुखिया अंबानी, अडानी और नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ कोई बोल पाए। पूरी मुखरता से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके ऊपर किसी भी तरीके का एलिगेंस नहीं है, किसी भी तरीके का उन्होंने 1 रुपए की चोरी नहीं की। उन्होंने अपने भाषणों में भी कहते हैं कि मैंने 1 रुपए की चोरी नहीं की, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है और मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे 5 घंटे बैठा लें, 55 घंटे बैठा लें, 500 घंटे बैठा लें या 5 साल तक बैठा लें। राहुल गांधी जी को, जो कि पूर्ण रूप से ईमानदार हैं, पूरी तरीके से IB, CIB, CBI सब लगी रही और राहुल जी तक एक भी रुपए का जो लेन देन या चोरी या किसी भी तरीके का एलिगेंस नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की नब्ज़ दबी हुई है, इस वजह से मुखर होके नहीं बोल पाते हैं। और उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, उन सबको राहुल जी के नेतृत्व में आना चाहिए, राहुल जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो है दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है या दिल्ली का रास्ता पटना होके जाता है, मगर अब जब तक जो है दिल्ली में निज़ाम नहीं बदलेगा तब तक ये लोकतंत्र नहीं बचेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बचेगी। ये चूँकि ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं और अब लखनऊ का रास्ता, पटना का रास्ता, भोपाल का रास्ता, मुंबई का रास्ता, सारे रास्ते जो हैं दिल्ली होके आएंगे। जब तक दिल्ली की सत्ता नहीं बदलेगी तब तक कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं होना है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को भी जो है विशेष रूप से राहुल जी के नेतृत्व में आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है इसको एक मुहिम बना के, इसको एक आंदोलन बना के और इस देश में तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। आशीष भाई, आपने अभी जिक्र किया राहुल जी से मुलाकात का और NSUI से अपने दौर का। ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जब तक के तमाम विषयों पर, तमाम चीज़ों पर बात नहीं करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। राहुल जी से जो आपकी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात कब हुई और उनसे मिलने के बाद जो आपके अनुभव रहे हों वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि राहुल जी के बारे में बहुत जी, हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते थे, छात्र आंदोलन करते थे। यहाँ क्षेत्रीय दलों में इधर उधर दोस्तों के साथ जाते थे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। मगर फिर हम लोग कुछ साथियों के साथ में राहुल जी जो है राजनीति में आए तो उनको देखते थे कि एक जेंटलमैन व्यक्ति, एक राजीव जी का जो चेहरा था, क्योंकि राजीव जी के चेहरे को देख के जो होता है वही वैसा जो है राहुल गांधी जी के साथ भी हुआ। हम लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे कि हाँ, ये भी लीडरशिप है और देश के भविष्य हैं राजनीति के। मगर जब उन्होंने NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के में इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की और हम लोग चूँकि छात्र राजनीति से आते थे, हम लोग गए, उनसे मिले, उनकी व्यावहारिकता देखी। इतने बड़े परिवार से, जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हों, जिसने अपनी दादी को और अपने पिता को कुर्बान होते हुए देखा हो, इस देश पे बलिदान होते हुए देखा हो, वह व्यक्ति इतना जो है शानदार व्यक्तित्व का, इतना व्यवहारिक, इतना मिलने जुलने वाला व्यक्ति देख के बिल्कुल हम लोग ग्लैड हो गए और उनसे मन बना लिया कि अगर राजनीति करेंगे तो इस व्यक्ति के साथ करेंगे, किसी संगठन में जुड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी में जुड़ेंगे, वरना राजनीति ही नहीं करेंगे। हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, हमारे ख़ानदान में, परिवार में कभी किसी ने राजनीति नहीं की। राहुल जी ने NSUI में जोड़ा, हम लोग यूथ कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया में निकल के आए और हम लोगों ने जो है पद पाया, मान सम्मान पाया और लोगों के काम किए और जुड़े रहे राहुल गांधी जी से। जो राहुल गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो जीवन पर्यंत ख़त्म नहीं होगा। लोग कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, तुम ऐसा है, यहाँ फ्यूचर है, वहाँ फ्यूचर नहीं है। तो मैं उन व्यक्तियों से कहता हूँ कि जब तक ज़िंदा हूँ
कांग्रेस का परिंदा हूँ और राजनीति छोड़ दूंगा, कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, राहुल गांधी को नहीं छोड़ूंगा। तो लोग कहते भी हैं कि जो है राहुल गांधी जी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ राहुल गांधी जी का फ्यूचर है। राहुल गांधी जी जेंटलमैन व्यक्ति हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। मगर अगर ऐसे लोग राजनीति में नहीं होंगे तो राजनीति का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आने वाला समय श्री राहुल गांधी जी का है, कांग्रेस पार्टी का है, जो पुनर्स्थापना करेगी इस देश में एकता की। और हम लोग फिर ये जो वासुदेव कुटुंबकम का जो हम लोगों का वो है, उसको आत्मसात करते हुए इस विश्व में पुनः एक झंडा गाड़ने का काम करेंगे। और हमारी जो डीएनए है देश का, उसको वो करते हुए हम लोग फिर पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। चलें आशीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको लेकर और हम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह निरंतर बेहतरीन राजनीति करते रहेंगे और अपने नेता को और हम लोगों को भी साथ सपोर्ट करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए कोई अपील या कोई बात इसके माध्यम से? इस वीडियो के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हम लोग उस दौर में हैं जिसने सबसे ज़्यादा बदलाव देखा है और अभी हम लोगों को और बदलाव देखना है। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक बहुत बड़ी मुहिम है। जैसे भारत छोड़ो था एक नारा था, भारत जोड़ो एक आंदोलन था, उसी तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी जी का साथ दीजिए, वो एक जेंटलमैन व्यक्ति हैं। आने वाले भविष्य में वो देश की जो मान सम्मान था उसको पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि सच्चे दिन तो नहीं आए, अच्छे दिन तो नहीं आए, मगर सच्चे दिन जरूर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता उस सच्चे दिनों को लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें साथियों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।